फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा आप सभी को और हर हर महादेव। सो गाइज, आज चालू हो रहा है सावन का पहला दिन, शिव जी का पहला दिन। और मतलब सुबह ना मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि हम सुबह गए थे स्कूल, क्योंकि स्कूल में ऐसे हड़बड़ाहट होती है सुबह सुबह एकदम, है ना। और गर्मी के टाइम पे तो उठा ही नहीं जाता, कूलर के आगे से तो उठा ही नहीं जाता। तो सुबह सुबह हम लोग ना एक बार हड़बड़ाहट हुई, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। बाकी हम सुबह मंदिर जाके आए थे। वैसे मंदिर तो हम डेली जाते हैं, लेकिन है ना सुबह मतलब सावन के दिनों में ना एकदम अच्छे से पूजा करके आते हैं, बढ़िया सी ना शिव जी की एकदम ऐसे। तो आज हम लोग शिव पुराण में बैठाने वाले हैं। पिछली बार हमने नहीं बैठाई थी क्योंकि हम लोग अभी ना कुछ दिनों पहले ही, जैसे कुछ महीने हुए अभी शिव पुराण लाए हुए। तो इस बार आज हम शिव पुराण करेंगे। तो मम्मी भी पढ़ेगी शिव पुराण। तो फिलहाल अभी मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है, तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, मम्मी अभी खाना बना रही थी हमारे लिए, और पापा भी अभी आए थे। तो सुबह से ना वो काम पे थे ना, तो अभी आए थे पापा भी। तो पापा को भी खाना बना के दिया। और गाइस, कल है ना हम हमारे फ़ोन के लिए नया कवर लाए थे, रुको वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो कैसे कान है इसके। ये लगा हमारा कवर। सो कमेंट में बताना आपको हमारा फ़ोन केस कैसा लगा। बाकी अभी हम लोग खा लेते हैं लंच और फिर पढ़ेंगे शिव पुराण। सो गाइस, अभी मम्मी ने शिव पुराण बैठा दी है और ऊपर चार्ज दिया ये दिया। और यहाँ पर शिव जी है और कृष्ण जी बैठे हैं, और ये हमारा बेलपत्र का पौधा। बाकी अभी मम्मी कर रही शिव पुराण स्टार्ट। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हो, प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली वेदों की वृत्ति कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने आकाम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाला उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्रकारक उपाय हो। तथा वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अनंत करण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ये सभी बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे विचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा संत का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं कि वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के दृश्य ऐसे हो वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उनकी ही बातें शब्द विचार करने वाले सौधर्म में एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। वह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। शुभ जी बोले, सुनते कि इतना कहकर मैं सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए और उनका हृदय करुणा से आदर हो गया तथा मैं शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न होगी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण की पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली,
में ज्ञात हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाले वह स्त्री जो अपने आप ब्रह्मा स्वरूप विष्णु और ब्रह्मा और देवताओं द्वारा स्वे आप ही सगुणा और निर्गुणा तथा आप ही सौम्या और सच्चिदानंद स्वरूपणी आज्ञा प्रकृति है। आप ही संसार की दृष्टि है, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय ही आप ही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास पार्वती भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देव सभी देवसी बड़े के लिए उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम यथार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का योगासन करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूप को धारी श्री मान रूप समुद्र विमान पर श्री सुंदर विमान पर अपनी प्रिय तमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का ज्ञान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा चंद्रिका के साथ शीघ्र ही शिव धाम में पहुंचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और कहा उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी संचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उससे घनीभूत ज्योति स्वरूप ब्रह्मानंद ने सनातन धाम में अविचल निवास पाकर उससे प्राणवेता विधान वक्ता के लिए तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में प्राणों का ज्ञाता दान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण व्यथा पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विधान इसे उन्हें मई कथा को कहे। सूर्योदय से प्रारंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विधान पुरुष को शिवपुराण की कथा संवेद रीति से बांटनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी अथवा स्मरण करके इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उसमें बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा स्मरण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को बंधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। उन्हें ये शक्ति हो तो 3 लोग सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए। 3 तोले का सुंदर सोने का सुंदर आसन बनाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिवपुराण की पोथी विधिपूर्वक स्थापित करी। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विधिवत उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाई। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित करी। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिवपुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। उन्होंने शिवपुराण का ये सारा महात्म्य है जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान शिवपुराण समस्त प्राणों के बाल का तिलक माना जाता गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उनका ही जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदान
आनंदमय स्वरूपा कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान तथा भासमान है, तथा जो मन के बाहर है और भीतर वाणी एवं मनोवर्ती रूप में प्रकाशित होते हैं। उन अत्यंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय शिव ओंकारा ककुमार शिव ओंकारा शिव पार्वती नम संतान निराजे हंसासन गंगासन शिवानंद जय जय जो कहत शिवानंद बद गुणानंद स्वामी सुख संपत्ति पावी जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ककुमार शिव ओंकारा शिव पार्वती प्यारा शिव चंद्रमा जटा में गंगा विराज में चंद्रमा जय अरता। सो गाइज हमारी शिव पुराण मतलब हमने पढ़ ली, ख़त्म तो नहीं हुई अभी ना, मतलब कोई 6-7 पेज पढ़े होंगे मम्मी ने, है ना। हमने तो सुनी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और बाकी अभी वो हम लोग डेली 1-1 घंटे पढ़ेंगे, 1 या 2 घंटे। आज ना 1 ही घंटे पढ़ी हमने। बाकी आज क्या हुआ, हमें सावन में पूरी करनी है वो। हाँ वो हमें सावन में पूरी करनी है। मतलब हमने ना एक रामचरितमानस भी बैठा रखी है, हमने सोचा वो पहले पूरी कर देंगे उससे, लेकिन ना उसके बहुत सारे पेज बचे थे इसलिए पूरी नहीं हुई वो तो। लेकिन उसके साथ में हमने ना शिव पुराण भी बैठा ली। तो बाकी गाइस आज तो मेरे को इस बात में मतलब चकित हो रही हूँ मैं कि आज सावन का पहला दिन और बारिश नहीं आई। ये देखो मौसम एकदम साफ़ का साफ़ है, वो निकल रहा सूरज, और ये देखो एकदम साफ़ है मौसम, एकदम साफ़। ओए आज बारिश आई थी क्या? तुम घर पे ही थे ना? हाँ मैं पूछ रही हूँ। हाँ गाइस देखो आज बारिश नहीं आई, लेकिन गाइस परसों ना ये इतना ज़ोर से बरसा था ना, ये मैं क्या बताऊँ, इतना ज़ोर से कि मतलब क्या पानी ना पूरे घुटनों से भी ऊपर तक, इतना पूरा। मतलब हम लोग तो स्कूल में थे तो ना कुछ देर तो हम लोग खड़े रहे। दीदी की फ्रेंड भी खड़ी थी, उसके भी भैया लेने नहीं आए थे ना, हम लोग भी पैदल ही जाते थे स्कूल से ना। तो ना मतलब दीदी की फ्रेंड थी ना, उसके भाई भी उसको एक बार लेने नहीं आए थे क्योंकि बारिश आ रही थी ना। तो हम लोग तीनों और भी बहुत सारे बच्चे थे ना, वेट कर रहे थे। तो मतलब इतना पानी भरा था ना। फिर ना कुछ देर में पापा में लेने आए बाइक से। फिर पहले तो ना हमने बोला कि ना ये है ना मेरी दीदी जो फ्रेंड है ना उनको छोड़ के आओ। तो पापा पहले उनको छोड़ के आए और फिर हमें लेके गए ना। तो मतलब निकली नहीं बाइक, एक बार तो नाले में गिरते गिरते बच्चे थे, निकली नहीं। और आए ना तो पूरी स्कूल ड्रेस, अगले दिन तो फिर हम कैजुअल में गए थे स्कूल में, है ना। और इतनी शर्म आई थी ना, 2-4 बार तो मैंने मेरी दोस्त से पूछा आएगी ना कैजुअल में, आएगी ना, तब जाके ना हम लोग कैजुअल में गए थे अगले दिन। तो इतनी बारिश हुई थी, इतनी तो मैंने आज तक बारिश नहीं देखी, पूरा भर गया था पानी इतना। दीदी परसों पानी कितना भरा था? इतना तो नहीं था, इतना था कम से कम, इतना नहीं इतना भी नहीं। इतना तो था ही। ये देखो अभी दीदी ना ये पौधों में पानी डालेगी और फिर ना वो जो कबूतर का पानी पीने वाला वो भरेगी। बाकी आप एलोवेरा देखो हमारा, और ये हमारे, और ये किसके थे, क्या बोलते हैं इनको? हाँ जाटी। और ये नहीं। जाटी थोड़ी है, आंवला। आंवला झूठी आंवला, कुछ भी। गाइस इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये देखो आप, ये दूब। बाकी अभी दीदी इधर पानी भरेगी और बाकी अभी हम छत पे थोड़ा टाइम पास करेंगे क्योंकि हमें वर्क है नहीं, काम धंधा में है नहीं। बाकी अभी हम इधर थोड़ा टाइम पास करते हैं आपसे। अभी हम मंदिर भी जाएंगे, शाम को जाएंगे। हाँ शाम को शिव जी के मंदिर जाएंगे। सुबह दिखा नहीं पाई क्योंकि स्कूल गए थे, स्कूल में हड़बड़ाहट थी इसलिए नहीं। अभी हम लोग मंदिर गए थे लेकिन दिखा नहीं पाई। अभी शाम को मंदिर चलेंगे, लेकिन आप इस व्लॉग में कंटिन्यू रहना। और वीडियो अब तक पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर, तो साथ साथ में आपको भी दर्शन करवाएंगे। सो अभी देख लो, अभी 7 बज रहे थे, 7 साढ़े 7 हो रहे थे और मम्मी भी साथ में है मेरे। बाकी अभी हम जाते हैं मंदिर में और आपको भी कराते हैं दर्शन। तो ये है हमारे भोले बाबा का मंदिर
और यहाँ पर है बालाजी और ये हमारे भोले बाबा। तो आपको अभी अंदर जाके दर्शन कराती हूँ मैं, आप इधर से फुल लुक देख लो। तो चलो पहले अंदर चलते हैं, धोखा लेते हैं पहले। सुबह मैं तो प्रसाद भूल ही गया। ये देखो भूल ही गई मैं तो वो। कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है। तो अभी दिया जला लेते हैं पहले, फिर आरती करते हैं। गाइस आरती तो अभी हमने कर ली है और वो हमारी दीपक चस रही है उधर। और आप देखो एक बार पूरे मंदिर का फुल लुक। उधर हनुमान जी भी है, रुको मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा के आती हूँ। बाकी ये हमारे प्यारे भोले बाबा, जल्दी से आप भी दर्शन कर लो। और अब चलते हैं घर पे। गाइस अभी मंदिर से हम आ चुके हैं और हमने पूजा भी कर दी है भगवान जी की, और तुलसी जी में दिया भी चार्ज दिया। अभी तो वो बुझ गया है। बाकी अभी दीदी डिनर लेके आ चुकी है। डिनर में है आज पापड़ की सब्जी और रोटी मिर्ची। बाकी अभी हमारा दूध तो आ रहा है। और मम्मी ने तो सावन रखा है, पूरा सावन नहाएगी मम्मी है ना, पूरा रखा है सावन। तो ना हम तो सिर्फ मंडे मंडे रखेंगे। तो मम्मी ने तो शिव पुराण पढ़ने के बाद में ना खाना खा लिया था एक टाइम। बाकी अभी हम लोग खाएंगे डिनर। तो आपको ये मेरा सावन का व्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो। सो गाइज आज का व्लॉग मैं इधर ही कंप्लीट करती हूँ। जो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।